क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ। चलिए आप मुझे बता दीजिए आपके नेता कितनी बार अयोध्या गए? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दे दीजिएगा। मैं थोपूंगी ना, आप झूठ बोल पाएंगे ना मैं झूठ बोल पाऊंगी। आप सीधे बता दीजिए आपके नेता कितनी बार अयोध्या गए थे? राम मंदिर की बात कर रही हूँ, सीधी सीधी स्पष्ट। मैं तीन मौलिक बातें कहना चाहता हूँ। देखिए अब आप जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का। मौलिक बातें कहना, जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का। ये कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती? मैं आप या इसे भी टोकना कहेंगे? आप ही के सवाल का आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन अपने शब्दों में दूंगा, आपके शब्दों में। ठीक है, बोलिए अपने शब्दों में। मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं विषय से कभी हटता ही नहीं हूं। मैं विषय से अलावा कभी बोलता ही नहीं हूं। तीन मौलिक बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये कहना बहुत बड़ा झूठ है कि पहला, और ये राम का अपमान है, भगवान राम का अपमान है कि पहले लोग अयोध्या से डरते थे, राम का नाम नहीं लेते थे। ये पूरे राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना। दूसरी बात, ये कहना और भी बड़ा पाखंड है कि राम विराज रहे हैं। राम कहां से विराज रहे हैं? क्या राम कहीं और विदेश में रह रहे थे? राम तो भारत, राम कहाँ रह रहे थे? ठीक है, एक मिनट, विनोद बंसल जी, राम कहाँ रह रहे थे? नहीं, भाटी जी देखिए, मैं ये जानती हूँ भाटी जी, फिर टोकने लगी। नहीं, मैं टोक नहीं रही हूँ, क्योंकि आपने जब टोकने की बात कही, एक मिनट विनोद बंसल जी, आपने जब टोकने की बात कही तो मैंने कहा ठीक है, स्पष्ट सवाल पूछूंगी, स्पष्ट जवाब दे दीजिए। लेकिन भाटी जी जो स्पष्ट जवाब हमेशा देते हैं, आज आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। मैंने पूछा आपके नेता कब गए, मैंने ये पूछा अयोध्या के लिए क्या किया, आप सीधे बता दीजिए ना अयोध्या कितनी बार। आप नहीं बता पाएंगे भाटी जी, आप सुनना नहीं चाह रहे। नहीं, मैं सुनना चाह रही हूँ, लेकिन एक ही लाइन पर सबको बुलवाना चाहते हैं। सर आप उस लाइन पर बोल नहीं पाएंगे, उस लाइन पर आप बोल नहीं पाएंगे। मैंने कह दिया नहीं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं फिर से आती हूँ। आप अगर इस तरह डिबेट करनी है तो फिर आप कर लीजिए, मैं उठ जाता हूँ। नहीं, क्यों अगर आपको इस तरह डिबेट करनी है, उठेंगे भाटी? मैं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, आप कह रही हैं आप बोल नहीं पाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको अगर एक तरफा प्रदर्शन करना है और वो बीच में वो बोलने लगे बंसल जी तो अभी बहुत गुस्सा होंगे, अभी तो बहुत चिल्लाएंगे। अच्छा, मैं एक बार विनोद बंसल जी के पास चले जाऊं। अगर आप मेरी तीन बातें सुनना चाहते हो तो केवल मैं तीन बात बहुत संक्षेप में। ठीक है, बोलिए, फिर मैं जाऊं विनोद बंसल जी के पास, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, राम का इस देश में हमेशा से सम्मान रहा है। राम का नाम सब लेते रहे, सारे भारतवासी लेते रहे। राम कण कण में व्याप्त हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाई। ऐसे ही घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। राम को लेकर कुछ लोग मूर्खता करते हैं, राम को समझ नहीं पाते। तीसरी बात, आपने कहा कि इतना विकास था रामायण में, ये वर्णन है, सोने की परतें चढ़ी हुई दीवारें थी। वाल्मीकि जी ने रामायण में जब जनकपुरी का वर्णन किया है, जब किष्किंधा का वर्णन किया है, जब लंका का वर्णन किया है, तब भी ऐसा ही किया है। कवि की एक कल्पना होती है, कवि बढ़ा चढ़ा के बातों को कहता है। आप ये कहने लगो कि अयोध्या ऐसी ही थी जैसी रामायण में लिखी गई है, तो उसने तो किष्किंधा में भी बताया कि सोने के किवाड़ थे सुग्रीव के महल के, बाली के महल के, उनमें हीरे जड़े हुए थे। जो वानर महिलाएं थी, उनकी रानियां थी, वो गहनों से नदी कहने का मतलब है ये कवि की कल्पना है, अयोध्या ऐसी नहीं थी। आपकी बात से तो मैं यही समझ रही हूँ, अयोध्या ऐसी थी नहीं। उसमें भी हीरे जवाहरात सोने का वर्णन करने का मतलब नहीं है अयोध्या ऐसी थी नहीं, क्योंकि सभी वर्णन कवि ने वैसे ही कर दिया। आपकी बात से तो मुझे ये लग रहा है, नहीं, आपकी बात से मुझे यही लग रहा है ना कि कवि की कल्पना है, तोड़िए मरोड़िए। मैं सिर्फ देखिए जो समझ आ रहा है वही बता रही हूँ, जो समझ आ रहा है वही बता रही हूँ। किष्किंधा का वर्णन भी ऐसे ही किया है, श्रीलंका का वर्णन भी ऐसे ही किया। लंका में भी रावण के पलंग को, तो इसीलिए हमने अयोध्या के विकास के बारे में सोचा ही नहीं। विनोद बंसल जी, मैंने सवाल एक बुनियादी पूछा, मैं किसी को टारगेट नहीं करती हूँ, ये आप जानते हैं अच्छी तरह भाटी जी। मैंने एक बुनियादी सवाल पूछा कि जब हम अयोध्या जाते थे तो सड़कें संकरी होती थी, वहां पर किस तरह की व्यवस्था थी वो हमने देखी है, वो बदली है। इसका श्रेय किसे देंगे?